अस्सलामुअलैकुम। देखें, पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती उसकी तो क्या ही बात है, लेकिन उन्हीं हसीन वादियों और घने जंगलों में कुछ ऐसे जानवर भी रहते हैं जिनकी ताकत, जिनकी फितरत उन्हें इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक बना देती है। तो चलिए आज ज़रा इन्हीं जानवरों की दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि वो कौन है। ये कुदरत का कह सकते हैं एक दूसरा रुख है। ये वो जानवर हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि कुदरत का एहतराम करना कितना ज़रूरी है। हमारा ये सफ़र एक काउंटडाउन की तरह होगा जहां हम लिस्ट में नीचे से ऊपर जाएंगे और हर अगला जानवर पहले से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और एक बात बिल्कुल साफ है, चाहे वो उनकी ज़बरदस्त ताकत हो, उनका जहर हो या उनकी हमला करने की फितरत, ये जानवर इंसानी ज़िंदगी के लिए एक सीधा साधा संगीन खतरा बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, आखिर तक ज़रूर साथ रहिएगा, क्योंकि इस लिस्ट का जो सबसे ख़तरनाक जानवर है ना, वो शायद वो ना हो जो आम तौर पर लोगों के जहन में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक जानवरों की गिनती। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है बंगाल टाइगर। अब देखें, भले ही पाकिस्तान में इनकी तादाद अब ना होने के बराबर है, बहुत ही कम रह गए हैं, लेकिन इससे इनकी हैबत कम नहीं होती। ये आज भी कुदरत के सबसे ताकतवर शिकारियों में से एक है और इनकी कुव्वत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अगर ये किसी इंसान पर हमला कर दें तो बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए अब चलते हैं पाकिस्तान के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की तरफ, जहां रहता है बर्फानी चीता यानी स्नो लेपर्ड। वैसे तो ये बहुत शर्मीला जानवर है, इंसानों से दूर ही रहता है, लेकिन अगर इसे जरा सा भी खतरा महसूस हो तो फिर इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो ताकत है, वो इसे एक इंतहाई खतरनाक शिकारी बना देती। लिस्ट में अगला नंबर है पाकिस्तान के शायद सबसे मशहूर जहरीले सांप का, इंडियन कोबरा। इसकी जहर की खास बात यह है कि ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। मतलब ये कि ये सीधा ब्रेन और नर्व्स यानी असाबी निज़ाम पर अटैक करता है और अगर टाइम पर इलाज ना मिले तो इसका एक डंक ही जान ले सकता है। सांपों की बात हो रही है तो रसेल्स वाइपर को कैसे भूल सकते हैं। ये भी पाकिस्तान के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, लेकिन इसका जहर कोबरा से बिल्कुल अलग काम करता है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक है, यानी ये खून को पतला कर देता है, उसे जमने नहीं देता। नतीजा, जिस्म के अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और क्योंकि ये देही इलाकों में काफ़ी पाया जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो देखा, यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के जहर हैं। एक तरफ कोबरा का न्यूरोटॉक्सिक जहर जो सीधा नर्वस सिस्टम को आकर पकड़ता है, और दूसरी तरफ वाइपर का हीमोटॉक्सिक जहर जो खून के सिस्टम को तबाह कर देता है। तरीका बिल्कुल अलग, लेकिन अंजाम खुदा न खास्ता एक जैसा ही हो सकता है, मौत। अब पानी में छुपे एक और खतरे की बात करते हैं, मगरमच्छ। खास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के दरियाओं और झीलों में पाए जाते हैं। इनका तरीका वारदात क्या है? पानी के नीचे छुपकर घात लगाना और फिर अचानक से हमला। इसकी ताकत और सरप्राइज अटैक किसी को संभलने का मौका ही नहीं देता। पानी के किनारे ये एक बहुत बड़ा खतरा है। चलें अब जमीन पर वापस आते हैं और बात करते हैं इंडियन वुल्फ यानी हिंदुस्तानी भेड़िए की। ये सहराओं और मैदानी इलाकों में रहता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका पैक। ये गिरोह में शिकार करते हैं। वैसे तो ये इंसानों पर हमला बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर कोई इनके इलाके में चला जाए, खासकर रात के अंधेरे में, तो हमले का चांस बढ़ जाता है। इनकी टीम वर्क ही इन्हें इतना खतरनाक बनाती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है स्ट्राइप्ड हाइएना यानी लगरबग्गा का। अब आमतौर पर तो ये मुर्दार खाता है, स्कैवेंजर है, लेकिन इसको कमजोर मत समझिएगा। इसके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि ये मोटी से मोटी हड्डियां भी तोड़ सकता है। कभी कभार रात में ये गांव के करीब आ जाते हैं और अगर इन्हें छेड़ा जाए तो ये बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। आप चलते हैं शुमाली इलाकों के जंगलों में, जहां एशियाटिक ब्लैक बेयर या स्याह रीछ रहता है। इस जानवर से सामना भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे तो ये अपनी दुनिया में मगन रहता है, लेकिन दो सूरतों में ये इंतहाई खौफनाक हो जाता है। एक, अगर इसे उकसाया जाए, और दूसरा, अगर ये अपने बच्चों के साथ हो। फिर इसका गुस्सा इंतहाई तशद्दुद आमेज हो सकता है और इसके हमले अक्सर बहुत गहरे जख्म दे जाते हैं। नंबर 9 पर है जंगली सुअर। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में ये पाया जाता है। इस जानवर को कम मत समझिएगा। ये बहुत तेज दौड़ता है और हद से ज्यादा एग्रेसिव होता है। इसके जो तेज धार दांत होते हैं ना, जिन्हें टस्क्स कहते हैं, वो इतने खतरनाक हैं कि इसका हमला सीधा जान भी ले सकता है।
तो अब तक हम 9 जानवरों की बात कर चुके हैं, एक से बढ़कर एक खतरनाक। लेकिन अब असल सवाल, इन सब से बढ़कर नंबर 10 पर कौन सा जानवर है? क्या हो सकता है? तो चलिए अब वक्त आ गया है इस काउंटडाउन के आखिरी और सबसे अहम जानवर को सामने लाने का। वो जानवर जो इस पूरी लिस्ट में टॉप पर है। और पाकिस्तान का सबसे खतरनाक जानवर इस लिस्ट के मुताबिक है इंडियन रेड स्कॉर्पियन। जी हां, सुर्ख बिच्छू। हो सकता है कि ये नाम सुनकर थोड़ी हैरत हो कि इतने बड़े जानवरों के बाद एक छोटा सा बिच्छू, लेकिन इसका साइज छोटा है, इसका जहर नहीं। ये पाकिस्तान का सबसे जहरीला बिच्छू माना जाता है। इसका डंक सिर्फ शदीद दर्द ही नहीं देता, बल्कि इससे सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और यहां तक कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। और खास तौर पर बच्चों के लिए ये इंतहाई जानलेवा है। तो इस पूरी लिस्ट से हमें क्या समझ आता है? टाइगर और भेड़िए जैसे बड़े जानवरों से लेकर एक छोटे से बिच्छू तक, इन सब में एक ही पैगाम छुपा है, और वो है हिफाजत और एहतियात। देखें, ये सारे जानवर हमारे माहौल का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। हमें इनका एहतराम करना चाहिए। बस एक बात हमेशा याद रखनी है कि कुदरत जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, सबसे अच्छी हिकमत अमली एक महफूज फासला ही है। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है और इन जानवरों के घर, इनके जंगल कम हो रहे हैं, तो इंसानों और कुदरत के इस तसादुम का अंजाम क्या होगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना चाहिए।